हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है क्लास 9 से और क्लास 10th में भी इसका भरपूर यूज है। और मतलब जब तक आपके आगे मैथ्स होगा जब भी यूज होगा, तो ये बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर को, तो आप जरूर देखिए और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और जब भी वीडियो देखेंगे तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा इस लाइन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका होता है और ये जो लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये जो आपका लाइन है वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। बट यहां पे जो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हिंदी में कहते हैं इसे एक्स अक्ष। ये जो होता है आपका कहलाएगा वाई एक्सिस, हिंदी में कहते हैं इसे वाई अक्ष। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। हिंदी में कहते हैं इसको मूल बिंदु। मूल बिंदु ये आपका ओरिजिन कहलाता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस यहाँ दो टाइप्स का होता है, ठीक है। जो इस साइड होता है मतलब राइट साइड, वो आपका कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो आपका लेफ्ट साइड होगा ये आपका कहलाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम वाई एक्सिस भी दो टाइप का होता है। जो ऊपर वाला होगा इसे हम कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो नीचे वाला होगा उसे हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस भी दो टाइप के होते हैं और वाई एक्सिस भी दो टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पे, कोई भी नंबर अगर इस नंबर पे होगा तो उस नंबर को हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा हिंदी में कहते हैं भुज। उस नंबर को कहते हैं भुज। और वाई एक्सिस पे कोई भी अगर नंबर लिखा हो उस नंबर को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोटि। कोटि, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट से ही मिलकर बनता है कोऑर्डिनेट, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। और कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बनता है, जिसे आप x भी कह सकते हैं और ये आपका y, मतलब x और y, इस दोनों से ही मिलकर बनता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनिए। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। अब इस वाले एक्सिस को, इस वाले अगर ये जो आपका जो प्लेन फिगर है, ये जो प्लेन फिगर है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट में बनता है? चार भागों में बट जाता है, जिसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसे कहते हैं पहला चतुर्थांश। ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको पता ही है चार भागों में बट रहा है, ठीक है। तो एक कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार भागों में बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, मतलब कोई भी पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे, तो उसका मैं साइन की बात कर रहा हूं। तो आप सीधी सी बात है, पहले हम क्या लिखते हैं एक्स वाला, देन वाई। तो पहले एब्सिसा देखिए, यहाँ पे क्या है प्लस, और ऑर्डिनेट भी यहाँ पे क्या है प्लस, तो इसीलिए प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो, तो पहले एक्स वाला मतलब एब्सिसा तो माइनस है, और वाई क्या है प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का साइन माइनस प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस एंड वाई माइनस। तो ये आपका साइन हो गया, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का ये साइन हो गया। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट, अब यहाँ पे चीजें हैं कि ये आपका इंट्रो है, फिर मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला भी सिखाऊंगा, सब चीज रिलेट करूंगा, इसलिए मैंने बोला एंड तक जरूर वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो ये पहले इंट्रो होगा, उसके बाद जो सेकंड वीडियोस होगा ना उसमें मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला ये सारी चीजें आपको कवर करूंगा, जो कि क्लास 10th का है। तो पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। अब यहाँ पे इफ अ पॉइंट lies on x axis, then coordinate is x, 0। हमेशा ब्रैकेट में लिखना है कोऑर्डिनेट को। तो x कुछ होगा, अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो x कुछ होगा, y 0 होगा, ठीक। और इफ अ पॉइंट
lies on y-axis, then coordinate is x यहाँ 0 होगा, y कुछ होगा, तो 0, y होगा। और कभी भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ x भी 0 और y भी 0, मतलब 0, 0। और यहाँ पे ये x होगा, इधर वाले को हम x डैश कह सकते हैं, ये आपका y, जस्ट एक सिंबल y डैश। तो ये आपका बेसिक इंट्रो था जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं ना क्वेश्चन लेके समझाता हूँ कि जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया, कोई भी पॉइंट दे दिया, आपको प्लॉट करना भी तो आना चाहिए। अब ये जो मैंने सारी चीजें जो बताया है, अब मैंने एक क्वेश्चन लेके पूरा इंप्लीमेंट करके समझाता हूँ कि ये चीज कैसे होगा, ठीक है। देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन लेके पूरा जो भी मैंने पढ़ाया उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका डायग्राम है, अब इस ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये पॉइंट कहाँ आएगा। अब इतने सारे पॉइंट, और हर एक पॉइंट को ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको 3, 4, तो ये पॉइंट कहाँ रिप्रेजेंट होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहाँ होगा, मतलब इतने सारे कहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ एब्सिसा भी प्लस है और कोऑर्डिनेट भी प्लस है, तो प्लस प्लस, तो 100% फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा क्योंकि दोनों ही प्लस है, सिंपल सी बात। तो पहले क्या होता है, x एब्सिसा, तो एब्सिसा का है ये 3, x और y क्या है 4, तो यहां से आपका x 3 हो गया और y 4 हो गया। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ना, ये a होगा, मतलब 3, 4। सेम ऐसी b -2, 5, तो x यहाँ माइनस है, y प्लस है, तो माइनस प्लस सेकंड पॉइंट आएगा, तो -2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका जो होगा b -2, 5 होगा। और ये आप ऐसे मिला सकते हैं, आपको हेल्प होगा। सेम c जो है आपका 1, -2 है, तो ये कहाँ आएगा, x1 और -2, मतलब कहीं ना कहीं फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका -2, तो ये आपका पॉइंट 1, -2 होगा। सेम d, अब -3, -4, मतलब दोनों ही नेगेटिव है, तो ये आपका इस कोऑर्डिनेट में आएगा, -3 और आपका ये -4, तो d पॉइंट जो हो गया -3, -4। अब e जो है 0, 5, तो मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो y कुछ होगा, x 0 होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये पॉइंट यहाँ जो है ये आपका e है जो कि 0, 5, और f क्या है -3, 0, तो x यहाँ पे -3 है, 0। तो उम्मीद है काफी अच्छे से ये इंट्रो समझ में आया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।